बच्चों ये टेंस की मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने लास्ट टाइम मैंने आपको पूरा बता दिया और डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक में उनकी पीडीएफ को अपलोड कर दिया है। आप जाकर के उन्हें दोबारा से प्ले लिस्ट में जाकर के रीड कर सकते हैं और उन्हें डाउनलोड करके आप नोट कर सकते हैं। देखते हैं पास्ट में क्या होता है। पास्ट में था लास्ट ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें था लास्ट में आता है। ऐसे वाक्यों में था थी थे या फिर आ की मात्रा वाली वाक्य आएगी जिनमें लास्ट में आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा अंत में मिलती है। ऐसे वाक्य सभी की सभी वाक्य हमें पास्ट इंडेफिनिट के माने जाते हैं। और ये पास्ट इंडेफिनिट ये पास्ट टेंस होता है। पास्ट भी 4 पार्टों में बांटा है। जैसे प्रेजेंट को बांटा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ऐसे पास्ट इंडेफिनिट है। ये पास्ट कंटिन्यूस है, वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस था। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट था। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वहाँ पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था। सेम इनकी आइडेंटिफिकेशन या पहचान बेटा सेम होती है। फ़र्क कितना आ जाता है, सिर्फ ये पास्ट में आते हैं तो इनकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब चेंज के लिए मैंने ये आपको लिए अलग अलग टेंस को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। वो और कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। आज बेटा इस वीडियो में पूरा पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में आपको अफर्मेटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, इंट्रोगेटिव मिलेगा। फर्स्ट प्लस नेगेटिव मिलेगा और इंट्रोगेटिव सेकंड और इंट्रोगेटिव सेकंड प्लस नेगेटिव मिलेगा। तो इनमें मैंने सब में पहले ही आपको प्रेजेंट में भी बता चुका हूँ कि इनमें क्वेश्चन वर्ड प्लस नॉट शब्द नहीं आएंगे। वो अफर्मेटिव होता है, सिंपल सा, आपको बहुत ज़्यादा डेफिनेशन में नहीं जाना और परेशान भी नहीं होना। दूसरा जिनमें नॉट आ जाता है वो नेगेटिव होते हैं, जिनमें क्या शब्द हिंदी की होती हैं तो उनमें पहले आता है। और हेल्पिंग वर्ब जिनमें बाद बीच पहले आ जाती है तो वे इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं, तो उन्हें भी हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट मानते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव कैसे मानते हैं, क्या शब्द हेल्पिंग वर्ब आगे आने के साथ साथ इनमें नॉट भी आता है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट प्लस नेगेटिव होते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड वो सेंटेंस होते हैं बेटा इनमें क्वेश्चन वर्ड तुम्हें बीच में देखने को मिलेंगे हिंदी के वाक्यों में और इंग्लिश के वाक्यों में ये आगे आएंगे। और जब इन वाक्यों के साथ में नॉट भी आ जाता है तो इंट्रोगेटिव सेकंड का नॉट नेगेटिव भी हो जाता है। इनको बनाने के लिए बेटा सिंगुलर और प्लूरल हेल्पिंग सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सभी के साथ एक ही मेन वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, वो डिड की जाती है। और चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो उनके साथ भी वर्ब की हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम ऐसा यस ये और आई एस लगाते थे, ऐसे ही हम यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली V2 लगाएंगे। यहाँ पर वहाँ पर V5 लगाते थे, यहाँ पर V2 लगाएंगे। वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डज लगाते थे, यहाँ पर हम ओनली डिड लगाएंगे। अब देखते हैं सिंपल अफर्मेटिव। सिंपल अफर्मेटिव में सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स ये आता है। और नेगेटिव हो जाता है तो सब्जेक्ट डिड, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो कोई भी हो उनमें डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। और नेगेटिव वाला सेंटेंस हो तो इसमें नॉट भी आ जाती है। और इंट्रोगेटिव वाले वाक्य होते हैं तो इनमें क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाते हैं, जो आगे हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। अब देखते हैं बनाते हैं सेंटेंस कैसी है। सेंटेंस में है राम अपने दोस्त के साथ स्कूल गया। तो बेटा यहाँ पर लास्ट में क्या आया, आ की मात्रा आ गई। तो आ की मात्रा वाले वाक्य जहाँ पर अंत सेंटेंस का अंत आ की मात्रा, ई की मात्रा और ए की मात्रा से होती है जिस सेंटेंस का अंत, तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट ही माना जाता है। तो कैसे हो जाएगा, राम वेंट टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड। बेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है वेंट टू आ गया, क्योंकि जाना होता है गो, और गो की सेकेंड फॉर्म लगाई हमने वेंट, है ना। राम काम करने वाला था इसलिए सब्जेक्ट आ गया है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टू, और स्कूल ये ऑब्जेक्ट है और हिज फ्रेंड इज सेकंड। तो इनमें ये दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो आप ये ध्यान रखना जहाँ पे आगे वाला सब्जेक्ट होता है वो पीछे कर देते और पीछे वाला आगे कर देते। इतना सिंपल सा बना दिया है मैंने आपको इन टेंस को सिखाने का तरीका, बहुत आसान सा, अपना बहुत ज़्यादा उलझन में पढ़ना ही नहीं है। राम अपने दोस्त के साथ स्कूल नहीं गया, ये सेंटेंस था आपका अफर्मेटिव था, इसलिए V2 वाला स्ट्रक्चर हमने यूज किया है। ये नेगेटिव वाला आ गया है तो अब इसको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे। तो राम डिड नॉट गो टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड। और बेटा आपको दिख रहा होगा यहाँ से, तो ये वैसा जैसा इसमें भी है जैसा इसी में भी है ना, वैसा उसमें है। अब इसको हम टेंस कैसे समझेंगे, टेंस की पहचान करना है तो ये पास्ट का क्या, कोई पीछे क्या आई है, आगे मात्रा आ गई।
और ये इंडेफिनिट का इसलिए है, आ ई की मात्रा है, और सिंपल इसलिए है क्योंकि इसमें ना तो क्वेश्चन वर्ड मिल रहा है कहीं पर और ना ही आपको नॉट मिल रहा है। ये नेगेटिव आ गया पास्ट का, आ ई की मात्रा है, इंडेफिनिट है, और ये नेगेटिव इसीलिए आ गया। और ये बेटा इनको पहचानने के लिए एक चीज़ और है, रहा रही, चुका चुकी, ये और से रहा, कुछ भी नहीं आया, इसका मीन्स सीधा सीधा ऐसा है ये किसका है, आपका इंडेफिनिट का है, और नॉट आया इसलिए नेगेटिव का है। स्ट्रक्चर इसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट मेन वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे बेटा सेकंड फॉर्म आ रही थी, हमको देख रहे हैं यहाँ पे गो की बेंट किया था, लेकिन अब नॉट या डिड आ जाती है हेल्पिंग वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे ही प्रेजेंट का था आपका डू डज के साथ साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, और जब डू डज नहीं आती थी तो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, आपको सभी में मैंने स्ट्रक्चर एक एक करके बताया है। गीता ने खाना नहीं खाया, तो गीता डिड नॉट ईट फूड। जो आपको मैंने अभी दो सेंटेंस बता दी, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये आता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इनमें क्या होता है, क्या शब्द आगे आ गया है इसीलिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट मान लिया गया है। तो राम अपने दोस्त के साथ स्कूल गया, तो यहाँ पर काम करने वाला कौन है, राम है, और जाता कहाँ पर, स्कूल पर, और आपको दिख रहा है जाना, जाना क्या है, गो, गो का गो आ जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे इसमें टेंस तो है, फास्ट इंडेफिनिट का है, इन पास्ट का है, इंडेफिनिट का, इंट्रोगेटिव प्लस फर्स्ट है क्योंकि क्या शब्द पहले आएगा। तो इसे बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर करेंगे, डिड सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो डिड राम गो टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड, है ना। और इसके बाद इंट्रोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इनमें नॉट मिल जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो पास्ट का, इंडेफिनिट का, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का प्लस नेगेटिव, ये पूरा नाम है बेटा इसका। कैसे, पास्ट का इसमें गया आ ई की मात्रा आ गई, इंडेफिनिट का इसमें रहा रही चुका चुकी कुछ भी नहीं है, और इंट्रोगेटिव फर्स्ट का इसलिए क्योंकि क्या शब्द पहले आ गया, और नेगेटिव इसलिए क्योंकि इसमें नॉट आ गया। इसके बाद इसको बनाने के लिए डिड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगा दिया जाएगा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगी, अदर वर्ड्स आ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, डिड नॉट राम गो टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड, है ना। इसके बाद है राम अपने दोस्त के साथ स्कूल क्यों गया। यहाँ पे आपको मिल गया क्वेश्चन वर्ड बीच में, और बीच में मिलता है वो इंट्रोगेटिव सेकंड होते हैं, और सेकंड होते हैं उनमें जो शब्द क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है उसको हम इंग्लिश पहले लाते हैं, इसलिए बन गया वाई, यानी कि क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो वाई ये हेल्पिंग वर्ब है, डिड ये सब्जेक्ट है, राम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राम गो टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड। जब नोट आ जाती है तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, जैसा का जैसा बनाना होता है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दी जाती है। कभी कभार मैंने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ भी नोट लगा के इनको बना सकते हैं। तो राम अपने दोस्त के साथ स्कूल क्यों नहीं गया, नहीं शब्द आ गया है, तो ये नहीं शब्द सब्जेक्ट के पहले भी आ सकता है, सब्जेक्ट के बाद आ सकता है, और इसके बाद में जैसा का जैसा, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसे आगे रख देते हैं, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट या नोट होता है तो नोट लगा देते हैं, सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब के बाद में जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहता है वो लिख दिया जाता है। बेटा मैंने आपको एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन भी और दिए हैं जिससे कि आप इसे सही से समझ जाएं। आप उनको पूरा सुनोगे तो ध्यान से सुनोगे, आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मेरे दोस्त ने राम को क्यों पीटा, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो इंट्रोगेटिव सेकंड का, नहीं शब्द इसमें नहीं है तो इंट्रोगेटिव सेकंड का विदाउट यानी नेगेटिव नहीं है, तो बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड पहले, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आया मेरा दोस्त, तो मेरे दोस्त की जगह क्या आ जाएगा माय फ्रेंड, और वीट राम। तो यहाँ पर बीट है, यहाँ पर राम सब्जेक्ट नहीं है बल्कि मेरा दोस्त यहाँ पर सब्जेक्ट है। मैंने उसकी किताबें चुराई, आई स्टॉल हिज बुक्स। अब स्टील मीन्स होता है चुराना, और यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म आ गई तो स्टॉल हिज बुक्स। बुक एक होती तो बुक आ जाता है, बुक के किताबें हैं प्लूरल नंबर में इसलिए बुक्स आ गई हैं। उसने मोहन की किताबें कब ली, व्हेन डिड ही टेक बुक्स ऑफ मोहन। यह अपन को व्हेन डिड शी टेक्स बुक्स मोहन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बुक ऑफ मोहन है या मोहन्स बुक है, तो इसको ऑफ लगा के हम एपोस्ट्रोफी एस से ही, ऑफ का अर्थ बेटा काकी के होता है, और एपोस्ट्रोफी एस का मीन्स भी काकी के होता है। कविता कहाँ नहीं गई, तो वेयर क्वेश्चन वर्ड बीच में है, वेयर डिड कविता नॉट गो, है ना। वह कहाँ कहाँ गया, व्हेन ऑल डिड ही
गो। बेटा आपको मैं ये सभी सेंटेंस बहुत अच्छे से डाल दूंगा, कब कब कहाँ कहाँ, डबल डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में आपके लिए डाल दूंगा, जिससे कि आप सही से इन्हें सीख सकें। मैंने उसकी किताबें चुराई, ये हो गया। आप उससे कब मिले और कहाँ मिले, यहाँ पे भी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हेन डिड यू मीट ही सी वेयर, तो कैसे हो जाएगा, बीच में ये मेन सेंटेंस है, तो इसके बाद में और कहाँ है, तो इसके लास्ट में आ जाएगा वेयर। तो व्हेन, ये वाला सेंटेंस यहाँ पे आएगा व्हेन डिड, क्योंकि पास्ट का है, मिले एक ही मात्रा आ गई। आप उससे कब मिले और कहाँ मिले, है ना। तो व्हेन डिड यू मीट ही या सी, पता नहीं है कि लड़का है लड़की है। इसके बाद में और आता है कहाँ के लिए, लास्ट में ये सेकंड इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, उसे लास्ट में डाल दिया जाता है। कौन कौन लड़ रहा है, हु ऑल आर फाइटिंग, राजा कौन कौन के साथ लड़ा, किंग फॉट विथ हूँ ऑल, उसने किसे किसे पीटा था, ही फॉट हूँ ऑल। बेटा यहाँ पर जो कौन कौन शब्द है ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हूँ और लास्ट में आ गया। जब ये सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो आगे आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर कब कब आया ना, तो इंट्रोगेटिव तो व्हेन ऑल हो जाएगा, है ना। ऐसे ही है, उसने किस किस के साथ, उसने किसे किसे पीटा था, तो ही फॉट हूँ ऑल। ऐसे सेंटेंस में बेटा ये ध्यान देना होता है कि ऑब्जेक्ट का है कौन कौन शब्द, और या फिर सब्जेक्ट का है, और ऐसे शब्दों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ध्यान दिया जाता है। थैंक यू बेटा। आपको ये इसकी सभी पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, और मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी सेंटेंसों को बारीकी से देख सकते हैं, और सभी सेंटेंस की पीडीएफ फाइल मैंने सेंटेंस के साथ में डाल दी है। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।